मार्केट के अंदर इतने सारे एआई टूल्स आ गए और सबके सब बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो इसी तरीके से एडोब ने भी अपना फायरफ्लाई लॉन्च कर दिया है और आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से शानदार रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से फायरफ्लाई को यूज करा जाता है और क्या क्या इसके अंदर हमें फंक्शन और ऑप्शंस मिलते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है google.com पे। गूगल पे आके आपको सर्च करना है फायरफ्लाई AI। आप जब ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये जो एडोब की वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पे जाना, बाकी किसी पे क्लिक नहीं करना। जब एडोब की वेबसाइट पे आप आ जाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर एक्सप्लोर फायरफ्लाई, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पैनल ओपन हो जाता है फायरफ्लाइज का। तो इसके अंदर जो भी हमारे पास 6 ऑप्शंस है। तो सबसे पहले है टेक्स्ट टू इमेज। अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आता है जनरेटिव फिल, मतलब आपको कोई एडिटिंग करनी है। मान लीजिए आपने कोई जैकेट पहन रखी है, उस जैकेट से आपको टी शर्ट में करना है या फिर उसे शर्ट में चेंज करना है, तो आप सिर्फ उसे रिमूव करके और यहाँ पर कमांड देके या टेक्स्ट लिख के ऐसा कर सकते हो। इसके बाद आता है टेक्स्ट इफेक्ट, मतलब आप अपना नाम लिख रहे हो या कोई भी टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट देना चाहते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। और दोस्तों मैंने इसे पर्सनली यूज करा, बहुत अच्छी ये रिजल्ट देता है। इसके बाद आता है जनरेटिव रिकलर, मतलब आपने जो आर्ट वर्क बनाया है उसके अंदर आपको कलर के वेरिएशन बनाने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो और ये लोगों के अंदर या फिर कोई आर्ट वर्क के अंदर बहुत काम आता है। इसके बाद दोस्तों आता है 3D टू इमेज, और ये अभी इन्होंने लॉन्च नहीं करा, सिर्फ टेस्टिंग में है, मतलब यहाँ लिखा भी है इन एक्सप्लोरेशन, तो मतलब अभी हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या होता है, जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम कन्वर्ट करके एक इमेज में कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है एक्सटेंड इमेज, मतलब आपको अपनी इमेज के अंदर डायमेंशन चेंज करने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास स्क्वायर में कोई इमेज है बट उसे आपको लैंडस्केप में या फिर उसका डायमेंशन चेंज करना है तो आप इस वाले का यूज कर सकते हो, बट ये स्टिल अभी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी एक्सप्लोरेशन फेज में है। तो ये दोस्तों अभी इसे यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये जो टेक्स्ट टू इमेज वाला है इससे यूज करके देखते हैं। तो इस पे जनरेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों आप इन आर्ट वर्क को भी देख सकते हो कितने सारे और कितने अच्छे से ये डिजाइन करा है, सॉफ्टवेयर नहीं करा है, और हमसे पहले जिन्होंने यूज करा होगा ये उनके आर्ट वर्क है। तो हम भी कुछ इसी तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों कुछ जनरेट करके देखते हैं इससे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो टाइपिंग में, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और इस पर मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे रिजल्ट जनरेट हो गए और तो इन्होंने कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर ने इमेजेस जनरेट करी है। तो ठीक है, ये ओके है, और मतलब ये वाली अगर कहें तो ये मुझे ठीक लग रही है। तो अभी कुछ इमेजेस और हम जनरेट करते हैं इससे। तो मैंने यहाँ पर अपना जो अगला प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर लिख दिया, पोलर बियर वियर्स अ समुराई अटायर एंड यील्ड टू कटानास। तो कुछ समुराई लुक देने के लिए पोलर वियर को ये हमने एक प्रॉम्प्ट दिया। और तो दोस्तों इसने ये कुछ अच्छे रिजल्ट हमें जनरेट करके दिया, बट ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ये वाला अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये भी ओके है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारे जनरेट हुए हैं। तो अब कुछ और जनरेट करके देखते हैं। तो हम फिर से इस स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पर आके मैं अपना अगला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ अपने दिमाग से लिखा है, फिश स्विमिंग इन अ गैलेक्सी। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके का रिजल्ट हमें इसमें जनरेट करके देता है। तो दोस्तों इस बार इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें जनरेट करके दिए हैं और मुझे लिटरली पसंद आए हैं ये वाले। और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम साइड में देखें तो एक्सपेक्ट रेशो, अगर आपको लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में या फिर वाइड स्क्रीन में करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारा स्क्वायर यहाँ पर सेलेक्टेड था। इसके बाद दोस्तों स्टाइल के ऑप्शन आता है। स्टाइल में आप ये अलग अलग स्टाइल है इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और जो थोड़े से पॉपुलर है तो वो डिजिटल आर्ट हो गए या फिर ये हो गए, हम इनके साथ भी कुछ चीज़ें भी जनरेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलर एंड टोन का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ कलर है, आप इन्हें अलग अलग करके जनरेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर लाइटिंग आ जाती है। लाइटिंग में आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, बैक लाइटिंग, ड्रामेटिकल लाइटिंग, गोल्डन आर, स्टूडियो लाइटिंग, लो लाइटिंग। इसका दोस्तों कंपोजिशन का ऑप्शन आता है। कंपोजिशन में भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो एक बार हम भी इन सब ऑप्शंस को यूज करके एक इमेज जनरेट और करते हैं। हम फिर से अपनी इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा है इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसने हमें रिजल्ट जनरेट करे हैं, बट इनके साथ हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो जैसे एक बार फोटो हो गया, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमें जनरेट करके दे देता है। तो ये भी ठीक है। और बाकी भी हम कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार स्टाइल में अगर हम आए तो यहाँ पर थीम्स पे चले जाते हैं। थीम्स में जाने के बाद ये जो 3D आर्ट है इस पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट हमें जनरेट करता है। तो 3D आर्ट में कुछ इस तरीके से इसने हमें रिजल्ट जनरेट करे हैं।
तो दोस्तों ये मुझे सॉफ्टवेयर अच्छा लगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर जो ये ऑप्शंस आप इन्हें यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरीके की इमेज जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। अब दोस्तों एक बार ट्राई करते हैं हम जनरेटिव फिल को, और इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे कुछ पहले से ही जनरेटेड है, तो हम एक बार इन पे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक बार इसे ले लेते हैं ट्राई एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर आके बस हमें जो रिमूव वाला ऑप्शन है इस पर आना है। इस पर आके जो भी हमें रिमूव करना है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं, और ये रिमूव हो गया है। एक बार हम यहाँ पर रिमूव पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है रिमूव हो गया, और इतने अच्छे से करा है। अगर हम इसे फोटोशॉप या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू करते तो हमें कई घंटे लग जाते, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसने हमारी जो ऑब्जेक्ट था उसे रिमूव कर दिया। तो दोस्तों अब आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद हम यहाँ पर कुछ जनरेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर जनरेट करना है। मैंने पहले से यहाँ पर यूएफएल लिख रखा था, एक बार मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। जनरेट पे क्लिक करने के बाद बस हमें रिजल्ट का वेट करना है। तो दोस्तों इसने हमारा जो रिजल्ट है वो जनरेट कर दिया, वो कुछ इस तरीके से यूएफओ को जनरेट करा है। तो ओके मुझे ठीक लगा इसका भी रिजल्ट। इसमें भी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है सॉफ्टवेयर में, और वैसे भी अभी ये बीटा वर्जन में है तो इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होने वाली है, और हो सकता है उसके बाद ये पेड भी हो जाए। अब दोस्तों एक बार टेक्स्ट इफेक्ट को भी देख लेते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर हम एक बार जनरेट पे आते हैं। जनरेट पे आने के बाद ये इस तरीके से ऑप्शंस है, किस तरीके से अल्फाबेट को जनरेट कर रखा है, वो भी अलग अलग डिजाइन के साथ। तो हम भी कुछ ऐसा जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि हमें क्या जनरेट करना है, तो यहाँ पर मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साई-फाई एंड टेक्नोलॉजी, और इसे जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो वेट करना है हमें किस तरीके से हमारा रिजल्ट जनरेट करता है। और दोस्तों अगर मुझे अच्छा लगा तो इसे मैं अपने चैनल पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसने कुछ इस तरीके से रिजल्ट जनरेट करा, और ये काफ़ी अच्छा है, इंप्रेसिव है। तो आप लोग भी ट्राई करके कुछ जनरेट करवा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से। इसके बाद दोस्तों ये जो जनरेटिव रीकलर है, एक बार इसे भी यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर एसवीजी फाइल हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एसवीजी फाइल है, मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड एंड येलो। इसके बाद बस मुझे जनरेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट आ गए हैं। तो इसने कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट जनरेट करके दिया है। तो ये सॉफ्टवेयर भी ठीक है, और मुझे लगता है इसमें भी इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। तो आप लोग भी इसी तरीके से आर्ट वर्क के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन को चेक कर लिए। बाकी इन दोनों ऑप्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक के लिए भी ये रिलीज नहीं हुए हैं। आप लोग भी फायरफ्लाई को यूज़ करिए, फायरफ्लाई को यूज़ करके कुछ जनरेट करिए। जनरेट करके आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे कि आपको ये प्लेटफॉर्म अभी कैसा लगा, और क्या क्या चीज़ इसमें इंप्रूव हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।